हेलो नमस्ते स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का, आप सभी के अपने प्यारे चहेते ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसका नाम है आरपीएससी अड्डा। और दोस्तों, आप सभी को पता है कि बिहार शिक्षक भर्ती यानी कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का फाइनली यहां पर आपका रिजल्ट ऑलरेडी यहां पर आ चुका है। तो एक बार सभी उन स्टूडेंट्स को बधाइयां जिनका फाइनली यहां पर चयन हो चुका है और वो स्टूडेंट्स अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि डीवी की प्रक्रिया का भाग बनने वाले हैं। तो आप सभी काफी एक्साइटेड होंगे। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार के सभी शुभचिंतकों को मैं यहाँ पर बधाइयां देना चाहता हूं कि आप शिक्षक भर्ती के अंदर टीआरई 3.0 के अंदर फाइनली सेलेक्ट हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर जो डीवी की प्रोसेस होने वाली है, जिसके अंतर्गत आपका बोर्ड डीवी की प्रोसेस के द्वारा आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगा कि आपने जो योग्यता, आपने जो फाइनली फॉर्म के अंदर जो जितने भी डिटेल्स फिल करी है, क्या उस डिटेल्स के अंतर्गत आप फाइनली क्वालिफाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट आपका पेंडिंग तो नहीं है। तो उसके लिए हमारा जो आगे का जो प्रोसेस होता है गवर्नमेंट का, वो डीवी का होता है। तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या क्या लिस्ट होनी चाहिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की हमें जरूरत होती है, किस लेवल वालों को कौन सा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर जो है वो लेके जाना है, उन सभी बातों को इस सेशन के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे बिना किसी देरी के साथ। उससे पहले आप सभी के लिए एक इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, आप सभी के लिए एक व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप हमने बना रखा है। काफी स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑलरेडी ज्वाइंट हैं, तो आपकी ही तरह तैयारी करने वाले कई स्टूडेंट्स इस ग्रुप में ऑलरेडी इनरोल्ड हैं। तो यहाँ पर चैट हमेशा ओपन रहती है, आप म्यूचुअल चैट कर सकते हो। आपकी कोई क्वेरी है तो आप हम तक ये पहुंचा सकते हो। तो हर तरीके से आपके लिए ग्रुप बेनिफिशियल होने वाला है, जिसमें न्यू जॉब के अपडेट्स हो गए, फ्री के क्लासेस के अपडेट्स हो गए, क्विज हो गई, या इस तरीके से और भी कोई सेशंस जिनकी पीडीएफ हम इस ग्रुप में भी शेयर करते हैं। तो हर तरीके से लिए ये व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप आप सबके लिए बेनिफिशियल है और इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब बात करें फैकल्टी टीम की, तो मैं हर बार कहता हूं कि आरपीएससी अड्डा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हर सब्जेक्ट के लिए इंडिविजुअल फैकल्टी टीम है जो कई सालों से पढ़ा रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट क्वालिफाइड पीएचडी होल्डर्स भी इस टीम के अंदर हैं और कई सालों का एक्सपीरियंस इनको है, जिसकी वजह से कई स्टूडेंट्स को ये गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जो है वो यहाँ पर पहुंचा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आरपीएससी अड्डा एक विश्वसनीय प्लेटफॉर्म है, ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं। अब बात करें उन्हीं रिजल्ट्स की, तो ये वही रिजल्ट्स है जिनके बारे में आपको मैं बता रहा था, चाहे वो सीबीएसई का हो या जूनियर अकाउंटेंट का हो या अकाउंट्स ऑफिसर का रिजल्ट हो या फिर यूजीसी नेट का रिजल्ट हो या एमपीपीएससी टैक्सेशन का। इन सभी रिजल्ट्स के अंदर हमने सफलता यहाँ पर स्टूडेंट्स को दी है। अब बात करें बिहार के कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए क्या सुनहरा अवसर है, तो देखिए, अगर आप आगे प्लान कर रहे हैं बिहार जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क का, तो 1499 में ये कोर्स भी अवेलेबल है, बिहार लेखपाल का अवेलेबल है, बिहार 4.0 बिजनेस स्टडीज का आपको बता दूं। लेकिन मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं, ये सारे ही कोर्सेज अब हमारे काफी सस्ते हो चुके हैं। बिहार के अंदर 4.0 के अंदर 3 वैकेंसी के अंदर में तैयारी हम करवा रहे हैं। लाइव क्लासेस हमारी शुरू हो चुकी है। बिहार 4.0 अकाउंटेंसी का भी हमारा लाइव क्लासेस शुरू हो चुकी है, आपने देखी होगी, रजत सर पढ़ा रहे हैं। बिहार 4.0 जिसके अंतर्गत बिजनेस की क्लासेस हमारी ऑलरेडी लाइव शुरू हो चुकी है और ईपीएस की यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप की क्लासेस भी शुरू हो जाएगी। तो बिहार 4.0 टीआरई के अंदर आपके 3 कोर्स हम तीनों ही यहाँ पर कवर करवा रहे हैं। तो आप सभी के लिए एक बड़ा बेनिफिट यहाँ पर जो है वो यहाँ पर होने वाला है। क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, लाइव क्लासेस डेली मिल रही हैं। तो निश्चित रूप से आप सभी इनमें से जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं उसको आज ही लेकर अपनी तैयारी को एक नई दिशा दें और आज से ही अपने कदम हम कह सकते हैं कि सफलता की ओर आप बढ़ाइए। परीक्षा से पहले हम बात करें तो हमने एक अभ्यास सीरीज भी आपके लिए बना रखी है बिहार के स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए, जूनियर अकाउंट क्लर्क के लिए, जिसमें 10 मॉडल पेपर और 2 प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल है विद वीडियो सॉल्यूशंस और मात्र 1499 के अंदर, ओनली 499 के अंदर ही आपको दिया जा रहा है। और उसके बाद हम बात करें तो आप जानते हैं आरपीएससी अड्डा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हर सब्जेक्ट के अलग अलग फैकल्टीज हैं, कई सालों का एक्सपीरियंस रखती हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्यूशंस करवाते हैं। सबसे पहले पेपर सॉल्यूशन हम करवा देते हैं, उसके अलावा हम डेली बेसिस पर जुड़े रहते हैं बहुत सारे जेनरिक सेशन के द्वारा। हम आपसे जो है वो हमारे साथ आपके साथ कॉन्टेक्ट यहाँ पर बनाए रखते हैं और हमारी सपोर्टिंग टीम भी आपके लिए हमेशा तैयार रहती है। कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप जो है वो हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर कॉल करके आप अपनी क्वेरी यहाँ पर दर्ज करवा सकते हैं। बेस्ट एजुकेटर टीम्स हैं, बेस्ट कंटेंट यहाँ पर जो है वो अवेलेबल करवाते हैं। ये सारी बातें आपको हमने बता दी। अब बात करते हैं मेन कि सर अगर हम 1 to 5 या 6 to 8, 1 to 5 या 6 to 8 के लिए हमारा बिहार टीआरई के अंदर, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग लेवल होता है, बिहार टीआरई 3.0 में लेवल है, तो अगर आपका चयन 1 to 5 क्लास के अंदर हुआ है या 6 to 8 के लिए हुआ है, तो आपको डीवी में क्या क्या तैयार रखना है। एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट, सबसे पहले जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, ये ध्यान रखना। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भर देते हैं लेकिन बाद में उसको संभाल के नहीं रखते हैं, तो ये ध्यान रखना है। या आपके पास कोई पीडीएफ हो तो उसका प्रिंट आउट करवा लेना। एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फर्स्ट डे भरा था, फॉर्म जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उस दिन का, वो आपका प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। आपका एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और पैन कार्ड, ठीक है। इसके अलावा आपका जो अदर वो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आप साथ में लेके रहिएगा।
पासपोर्ट साइज के फोटो, जैसे बहुत सारे बोर्ड, जैसे हमारे राजस्थान की बात करें, राजस्थान में रिसेंटली फोटो अब मांगे जाते हैं जो 3 महीने से ऊपर पुराना नहीं होना चाहिए। आधार भी आपका जो है वो 3 माह से पुराना नहीं होना चाहिए। तो आपका भी ऐसा कोई अपडेशन है तो आप देख लीजिएगा। और आपकी 10th की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट जो आपको अलग से दिया जाता है आपके बोर्ड से, आपके स्कूल से, तो ये आपको सारे ध्यान में रखने हैं। तो दोनों लेवल ध्यान रखना, 1st to 8 और 6th to 8 दोनों के लिए सेम डॉक्यूमेंट आपको मेंटेन करने हैं, ठीक है। उसके अलावा आगे और देखिए, 12th की मार्कशीट हो गई और सर्टिफिकेट, ये दोनों होने चाहिए। आपने ग्रेजुएशन करने के बाद अगर डीएलएड किया है, इसको बोलते हैं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, थोड़ा पास में लिखा हुआ है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डीएलएड, जिसको हम यहाँ पर बीएसटीसी का नाम यही जानते हैं, अल्टीमेटली यही है। तो आपको इसका सर्टिफिकेट, इसकी मार्कशीट और डिग्री आपके पास होनी चाहिए, डीएलएड मार्कशीट, और अगर चारों सेमेस्टर, क्योंकि आपके यहाँ पर क्या सेमेस्टर वाइज सिस्टम है, तो चारों सेमेस्टर के डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। सीटेट अगर आपने दिया है तो पेपर 1 की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, आपके एसबीआई बैंक का बैंक अकाउंट, ठीक है। इसके बाद बीपीएससी का वाटरमार्क डॉक्यूमेंट, और आपको डीवी से पहले बीपीएससी द्वारा वेबसाइट पर दिए जाएंगे। मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आपको बोर्ड ने अलग से बताया है कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग होते हैं, तो ये आपके बोर्ड कह रहा है कि आपका जो बोर्ड है बिहार का, वो आपका क्या करेगा, साइट पर इसको क्या करेगा, अपलोड करेगा। कौन सा, बीपीएससी का वाटरमार्क का डॉक्यूमेंट, इसको भी आपको क्या करना है, इस वेबसाइट से आपको डाउनलोड कर लेना है। फिर आरक्षित वर्ग बिहार के अभ्यर्थियों के लिए, ठीक है, आप अलग अलग कैटेगरी में आ रहे हैं, तो वो कैटेगरी, क्योंकि आपको पता ही है जिस कैटेगरी में आपने फॉर्म फिल किया और उसी कैटेगरी में आपका चयन हुआ है, तो ये तो आप मानते हो कि उस कैटेगरी का आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है। जैसे ईडब्ल्यूएस में भरा है इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस, तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपको लेटेस्ट वाला लेके जाना है। अगर आप ओबीसी से हैं तो ओबीसी का, एसटी एससी, है ना, जिस कैटेगरी में आपका चयन हुआ है, एमबीसी हो सकता है या एक्स सर्विसमैन के रूप में हुआ है, जिस सर्विस में आपका चयन हुआ है उस कैटेगरी का डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रूफ है आपका कि उस कैटेगरी के अंदर आप जो है वो बिलोंग करते हैं। फिर कोई दिव्यांग है तो दिव्यांगता का सर्टिफिकेट, ये तो आप जानते ही हो, बेसिक इंफॉर्मेशन है। कोई परित्यक्ता है, विडो है, तो उसको विडो का सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा। उसके अलावा जिस कैटेगरी में आपने फॉर्म भरा है उस कैटेगरी का आपने बेनिफिट लिया है, तो आपको उस सर्टिफिकेट को यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। ये बड़ी इंफॉर्मेशन आप सबके लिए थी जो मैंने आपको बता दी है कि किस तरीके से बिहार टीआरई 3.0 के अंदर आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, तो इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपका कंप्लीट नहीं है तो आप एज सुन एज इसको कंप्लीट कर ले। और भी बिहार बोर्ड आपको कोई अपडेट देता है तो आप साइट को समय समय पर, वेबसाइट को क्या करें, जो है वो आप यहाँ पर विजिट करते रहें, ताकि और भी कोई डॉक्यूमेंट उन्होंने बताया है तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप अपनी तैयारी पहले से करके रखें। और हमसे जुड़ने में किसी प्रकार की कोई तकनीकी समस्या आपको आ रही है और भी आपको कोई जानकारी लेनी है हमारे कोर्सेज से रिलेटेड, हमारी सर्विसेज से रिलेटेड, तो स्क्रीन पर 2 नंबर दिखाए गए हैं, उन पर आप कॉल करके अपनी बात को जो है वो हमारी टीम तक पहुंचा सकते हैं, जिससे टीम संबंधित फैकल्टी या संबंधित मैनेजमेंट स्टाफ को यहाँ पर बताकर आपकी समस्या जो है उसका तुरंत प्रभाव से हम निवारण यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये कुछ जानकारी थी आप सबके लिए, वो मैंने आपको यहाँ पर इस सेशन के द्वारा बता दी है। और स्पेशल बिहार के स्टूडेंट्स के लिए हमने टेलीग्राम चैनल बना रखा दोस्तों, उसे भी आप जो है वो यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। और हमारा एक यूट्यूब चैनल है जिसके द्वारा हमारी कनेक्टिविटी बनी रहती है, हम डेली बेसिस पर आपसे जुड़े रहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब यहाँ पर कर लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच गाइज, आप सभी का लास्ट तक इस सेशन में बने रहने के लिए। एक अच्छी इंपॉर्टेंट जानकारी थी वो मैंने आपको इस सेशन के द्वारा बता दी है, और इसी तरह की जानकारी के साथ आपसे पुनः रूबरू होते रहेंगे, बार बार मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।